बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर देखें डायग्राम के अंदर, अगर आप वीडियो में देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है जी सेंट्रल डॉग्मा। सेंट्रल डॉग्मा का मतलब ये होता है मैसेंजर आरएनए यानी डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनाना और मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन बनाना, यानी ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस भी और ट्रांसलेशन का प्रोसेस भी, दोनों को इकट्ठा हम नाम देते हैं सेंट्रल डॉग्मा। तो अब यहाँ पर अगली डायग्राम में अगर आप देखें तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। ये देखें, ये मैसेंजर आरएनए है। ये इस वक्त हम प्रोकैरियोट्स के अंदर जो है ये पढ़ रहे हैं। यूकैरियोट्स में साथ साथ आपको डिफरेंस थोड़ा थोड़ा बताता है। यहाँ पर देखें, ये मैसेंजर आरएनए आपको नजर आ रहा होगा। मैसेंजर आरएनए के अंदर जो है एक 5 प्राइम एंड है, एक 3 प्राइम एंड है। 5 प्राइम एंड पे जो है ये देखें लिखा हुआ है जी 5 प्राइम एंड जो है वो 5 UTR है, यानी लीडर सीक्वेंस है। फिर रीडिंग फ्रेम आ गया जिस पे इंफॉर्मेशन थी, और इस रीडिंग फ्रेम के बाद जो है रीडिंग फ्रेम पे अगर आप देखें तो स्टार्ट के अंदर AUG मैं बता चुका हूँ आपको, कुछ न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस आएगा। एट द एंड जो है वो स्टॉप कोडॉन होगा, जिसे हम नाम देते हैं जी जो स्टॉप कोडॉन UAG है फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे। तो इसके बाद जो है अगर आप देखें तो इसके बाद अगर आप देखें तो ये जो है हमारे पास एंड वाला जो है ये ट्रेलिंग सीक्वेंस है या ट्रेलर सीक्वेंस है। एट द एंड वाला है ये 3 UTR। UTR मीन अनट्रांसलेटेड रीजन है ये 3 प्राइम। उसके बाद जो है अब देखें ये मैसेंजर आरएनए दिखाया गया है, सॉरी ट्रांसफर आरएनए दिखाया गया है। ट्रांसफर आरएनए के अंदर जो है हम इसका स्ट्रक्चर डिटेल से पढ़ चुके हैं कि एक इसका जो एंड वाला रीजन होता है उसे नाम देते हैं एंटीकोडॉन, ये हम पढ़ चुके हैं स्ट्रक्चर। और एक इसका 5 प्राइम है, एक इसका 3 प्राइम है। ये देखें यहाँ पर अगर आप देखें, ये स्टूडेंट्स बार बार प्लीज आप लोग ऐड ना हो, एक दफा ऐड हो जाए। लेक्चर जो है ना वो फिर तरतीब खत्म हो जाती है, आपको ऐड करना पड़ता है बार बार। तो एक लार्जर सब यूनिट है, एक स्मॉलर सब यूनिट है। लार्जर सब यूनिट के अंदर अगर आप गौर करें तो आपको 3 रीजन्स नजर आ रहे हैं उसके, आपको 3 रीजन्स नजर आएंगे, हम ये भी पढ़ चुके हैं। लार्जर सब यूनिट के अंदर 3 रीजन, यानी पहले वाला E, ये पहला वाला जो है E, दूसरे वाला P यानी सेंटर वाला P, और सबसे फर्स्ट वाला जो है वो A। और यहाँ पे देखें ये अब एक्टिव राइबोसोम हो गया, पहले ये इनएक्टिव था क्योंकि ये दोनों सब यूनिट्स जुड़े नहीं थे, अब ये एक्टिव हो चुका है। और रीडिंग फ्रेम का सबसे पहला ये देखें ये E साइट है, ये बता चुके हैं आपको। सेंटर वाली P साइट है और फर्स्ट वाली A साइट है, ये आपको बता चुका हूँ पहले। अब जो है ट्रांसलेशन का आगाज कैसे होता है। ट्रांसलेशन का अगर आप आगाज देखें तो सबसे पहले क्या हो रहा है, यहाँ पे आप वीडियो में देखें तो युम्मे फरवा आप क्यों बार बार जो है ना, या कुछ और स्टूडेंट्स हैं ये ऐड हो रहे हैं। अब ये फिर से कुछ दो आ गए हैं, किस्तों से आप लोग आ रहे हैं सारे। अब यहाँ पे देखें सब आपको इस डायग्राम में जो नीचे नजर आ रहा है ये क्या है, 30S राइबोसोमल सब यूनिट है जो सबसे नीचे है। अब इसको अगर आप 1 2 3 इसके ऊपर लिखा हुआ है, आप देखें साइड पे 1 2 3 क्या है एक्चुअली, IF का मतलब होता है इनिशिएशन फैक्टर्स। ये कुछ प्रोटीन्स होती हैं जिनका काम ये होता है कि ये स्मॉलर सब यूनिट जो होता है इसको पकड़ कर अटैच करवा देना है मैसेंजर आरएनए के साथ। यानी मैसेंजर आरएनए और स्मॉलर सब यूनिट की जो अटैचमेंट है ये कुछ प्रोटीन्स करवा रही होती हैं। वो प्रोटीन की 3 किस्में हैं। पहली किस्म को बोल दिया गया है IF1 इनिशिएशन फैक्टर 1, दूसरी जो प्रोटीन है उसको नाम दे दिया गया IF2, तीसरी को IF3। GTP किस लिए होती है, एनर्जी के लिए, प्रोटीन को एनर्जी चाहिए काम करने के लिए, तो ये एनर्जी यहाँ पे यूज होगी। ये तीनों प्रोटीन मिलकर क्या कर रही हैं, अब अगर आप गौर करें तीनों प्रोटीन मिलकर क्या करेंगे आप, अब देखें ये एनर्जी भी यूज हुई है यहाँ पर, ये यहाँ पर अटैचमेंट करवा देंगी किसकी, यहाँ पर अगर आप गौर करें वीडियो के अंदर तो ये देखें ये मैसेंजर आरएनए है, ये जाकर ये अटैच हो जाएगा मैसेंजर आरएनए पर। ये स्मॉलर सब यूनिट जो है मैसेंजर आरएनए पर यहाँ पे लिखा हुआ है शाइन डेलगार्नो सीक्वेंस। स्टूडेंट्स याद रखें कि शाइन डेलगार्नो सीक्वेंस जो होता है ये स्टार्ट कोडॉन AUG से तकरीबन 8 न्यूक्लियोटाइड पीछे होता है शाइन डेलगार्नो सीक्वेंस। और ये सिर्फ प्रोकैरियोट्स के अंदर होता है, यूकैरियोट्स के अंदर एब्सेंट होता है।
शाइंडल गार्नो सीक्वेंस के अंदर कौन से न्यूक्लियोटाइड होते हैं? एडेनिन, एडेनिन, गोवानिन, एडेनिन, गोवानिन, गोवानिन, यानी एडेनिन और गोवानिन होते हैं यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड्स। इसका फंक्शन क्या है? शाइंडल गार्नो सीक्वेंस वो सीक्वेंस है मैसेंजर आरएनए पर, ये स्टार्ट कोडॉन से पहले है, जहां पर जाकर जो है वो राइबोसोम ने अटैच होना है। यूकैरियोट्स के अंदर एब्सेंट होता है। यूकैरियोट्स के अंदर ये काम प्रोटीन से ज्यादा, यहाँ पे 3 प्रोटीन है, तो यूकैरियोट्स के अंदर बहुत सारी प्रोटीन होती हैं जो उसकी अटैचमेंट करवाती हैं, वहां पे कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, इसलिए यूकैरियोट्स के अंदर ये सीक्वेंस एब्सेंट होता है। अब देखें यहाँ पर अब क्या हो रहा है, यहाँ पर अब शाइंडल गार्नो सीक्वेंस पे जाकर ये स्मॉलर सब यूनिट अटैच हो गया। अब अटैचमेंट अगर आप देखें, जैसे ये मैसेंजर आरएनए के साथ अटैचमेंट हुई, अब लार्जर सब यूनिट आ जाएगा यहाँ। अब यहाँ पे लार्जर सब यूनिट आएगा। तो यहाँ पे देखें ये मैसेंजर आरएनए भी है। पहला जो हमारे पास स्टार्ट कोडॉन है वो है AUG। तो AUG कौन से अमीनो एसिड को कोड करता है? मेथियोनिन को। एक आपने जो डिफरेंस याद रखना है वो ये है कि प्रोकैरियोट्स के अंदर मेथियोनिन के अंदर थोड़ा चेंज लाया जाता है और उसको नाम देते हैं फॉर्माइल मेथियोनिन, F मेथियोनिन प्रोकैरियोट्स के अंदर। यूकैरियोट्स के अंदर AUG से डायरेक्ट मेथियोनिन बनाया जाता है। याद रखें, फिर से रिपीट करता हूँ कि प्रोकैरियोट्स के अंदर AUG जो पहला कोडॉन है, इसके बदले में जो अमीनो एसिड आता है उसको नाम देते हैं फॉर्माइल मेथियोनिन, नॉर्मल यानी N फॉर्माइल मेथियोनिन। जबकि यूकैरियोट्स के अंदर ये जो AUG होता है, जो पहला कोडॉन है, इसके बदले में जो अमीनो एसिड आता है वो मेथियोनिन ही आता है, सिंपल मेथियोनिन ही आता है। तो यहाँ पे देखें ये आ गया जी मेथियोनिन। अब ये देखें ये यूकैरियोट्स के अंदर मेथियोनिन, अब ये F मेथ हो गया यानी फॉर्माइल मेथियोनिन। और यहाँ पर कहाँ पर आ गए मैसेंजर आरएनए? अब जैसे ही अटैच हुआ है, वो अगर आप गौर करें तो 3 वाला इनिशिएशन फैक्टर उतर चुका है, प्रोटीन उतर चुकी है। ये देखें यहाँ पर अटैचमेंट हो गई है मैसेंजर ट्रांसफर आरएनए की स्मॉलर सब यूनिट के साथ। अब जब ये अटैचमेंट हुई है तो अब इसके साथ ही जो है वो कह लें कि जो लार्जर सब यूनिट है वो भी आ जाएगा। और लार्जर सब यूनिट अगर आप गौर करें, लार्जर सब यूनिट का कौन सा रीजन आकर अटैच हुआ है? ट्रांसफर आरएनए पर लार्जर सब यूनिट का अगर आप गौर करें तो P वाला रीजन आकर अटैच हुआ, याद रखें। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है, हमेशा ये पॉइंट याद रखना है कि AUG फर्स्ट कोडॉन हमेशा कहां पर रीड किया जाएगा? हमेशा लार्जर सब यूनिट के P साइड पे रीड, बकाया जितने भी कोडॉन होने हैं वो A साइड पे रीड होते हैं। फिर से सुन लें, बकाया जितने भी AUG कोडॉन हमेशा P साइड पे रीड होना है, पहला यानी जो कोडॉन है P साइड पे रीड होना है। इसके बाद AUG को छोड़कर बकाया जितने भी 60 कोडॉन हैं जिनके अंदर प्रॉपर 63 चले कर लें, नॉनसेंस भी मिला लें बीच में, यानी कह लें कि जो स्टॉप कोडॉन है वो सारे के सारे A साइड पर रीड हो गया आप, लेकिन AUG जो है वो P साइड पे सेंटर वाले में रीड हो रहा है। अब देखें AUG के बाद कौन सा है? UCC। अब दूसरे वो फैक्टर भी उतर गए हैं, अब क्योंकि अटैचमेंट हो गई है, इनिशिएशन फैक्टर उतर गए हैं। इनका फंक्शन था अटैच करवाना दोनों सब यूनिट्स को, अटैचमेंट हो गई, वो उतर गए, उनका काम खत्म हो गया। अब अगर आप गौर करें AUG के बाद सीक्वेंस है UCC, दूसरा सीक्वेंस है। अब दूसरा सीक्वेंस अगर आप गौर करें तो ये कहाँ पर रीड किया जा रहा है? A साइट के अंदर है। ये पहले साइट A साइट थी ना, A साइट के अंदर है। अब मैसेंजर जो ट्रांसफर आरएनए है, यानी अब इसका UCC का मतलब UCC का कोई ना कोई लाजमी बात है, UCC कोडॉन का मतलब कोई ना कोई अमीनो एसिड है। अब क्या किया जाना है? UCC के बदले जो ट्रांसफर आरएनए है, अमीनो एसिड हम वीडियो चलाते हैं उसमें देखते हैं। अब ये यहाँ तक जो प्रोसेस था ना, इनिशिएशन था, यानी आगाज, इनिशिएशन कैसे, कौन सा ट्रांसफर आरएनए कौन सी साइट पे आएगा, इनिशिएशन था। अब इसके बाद जो हम स्टार्ट करते हैं वो हमारे पास है जी इलोंगेशन, यानी अब चेन को लंबा किया जाना है। तो इलोंगेशन जो है,
इलोंगेशन में अगर आप देखें, नजर आ रहा है? जी सर। कुछ भी आ रहा है? अब ये देखें यहाँ पर जो है ये एक अगर आप गौर करें, एफ मैथ्योनिन के पास एक स्ट्रक्चर पड़ा हुआ है यहाँ पे। ये इंजाइम है एक्चुअली, यहाँ पर ये इंजाइम है। अब ये यहाँ पर एक इंजाइम भी आ जाएगा, इस इंजाइम ने इलोंगेशन का प्रोसेस करवाना। अब यूसीसी के बदले जो है वो एक ट्रांसफर आरएनए किसी और अमाइनो एसिड को लाएगा। यूसीसी के बदले जो है अगर आप गौर करें तो एक ट्रांसफर आरएनए जो है यूसीसी के बदले जो है ट्रांसफर आरएनए पर कौन सा अमाइनो एसिड पड़ा है? सीरीन। एससीआर स्टैंड फॉर सीरीन। अब सीरीन अमाइनो एसिड जो है वो ट्रांसफर आरएनए सीरीन अमाइनो एसिड को ला रहा है, लेकिन ट्रांसफर आरएनए की हेल्प कौन कर रहा है? ट्रांसफर आरएनए को वहां से राइबोसोम तक कौन ला रहा है? गौर करें, ईएफ। ईएफ स्टैंड फॉर इलोंगेशन फैक्टर। ठीक है, ईएफ मतलब इलोंगेशन फैक्टर जो है ट्रांसफर आरएनए के लिए जो है वो ला रहा है। जीटीपी एनर्जी यूज होगी, जीडीपी एनर्जी यूज होगी, ईएफ इलोंगेशन फैक्टर, और भी ये प्रोटीन्स होती है, ये पकड़ के जो है ट्रांसफर आरएनए को क्या कर रही है? ट्रांसफर कर रही है एक जगह से कहां पर ला रही है? दूसरी जगह पर। देखें ट्रांसफर आरएनए कौन सी जगह पर आ रहा है? ए साइट पे, अमाइनो एसाइल साइट जिसको हमने नाम दिया था। देखिए ए साइट पर आकर लग गया। अब जैसे ये लग जाएगा ये प्रोटीन्स उतर जाएंगे यहाँ से। ये देखें ये प्रोटीन्स का काम खत्म हो गया क्योंकि उन्होंने सिर्फ इसको ट्रांसफर करना था राइबोसोम के पास। अब दो अमाइनो एसिड करीब करीब है, दोनों अमाइनो एसिड अभी तक जुड़े नहीं है। इन दोनों को जोड़ने के लिए, दोनों अमाइनो एसिड्स को जोड़ने के लिए पीछे इन दोनों के अगर आप गौर करें तो एंजाइम पड़ा हुआ है। वो एंजाइम क्या करेगा? पेप्टिडाइल ट्रांसफेरेज उस एंजाइम का नाम है। ठीक है, उस एंजाइम का नाम है पेप्टिडाइल ट्रांसफेरेज, जिसका काम है पेप्टाइड बांड बनवाना अमाइनो एसिड के दरमियान। और ये दोनों अमाइनो एसिड को क्या कर देगा? जोड़ देगा। गौर करें यहाँ पर, ये जोड़ेगा भी और अमाइनो एसिड को ट्रांसफर आरएनए से अलग भी कर देगा। अच्छा ये देखें, अब यहाँ पर ये क्या करेगा? दोनों के दरमियान बांड बनवाएगा अमाइनो एसिड्स के दरमियान, अमाइन ग्रुप के दरमियान और जो है वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप के दरमियान, दो अमाइनो एसिड के दरमियान। ये देखें ये एंजाइम जो है ना वो ग्लो कर रहा है, यानी बता रहा है कि ये जो एंजाइम है ये एंजाइम दोनों के दरमियान। ये देखें एक से इसने क्या किया है? पहला काम इसने क्या किया है कि पी साइड पर जो अमाइनो एसिड था उसको ट्रांसफर आरएनए से अलग कर दिया। ठीक है जी, पहला काम क्या किया इसने? अमाइनो एसिड को ट्रांसफर आरएनए से सेपरेट किया, रिमूव किया। उसके बाद इसने क्या किया? दोनों अमाइनो एसिड के दरमियान पेप्टाइड बांड बनवा दिया और दोनों अमाइनो एसिड जोड़ दिए। तो इसीलिए हम इसको पी साइड क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पर पेप्टाइड बांड फॉर्मेशन होती है। ये देखें ये दो अमाइनो एसिड अब इस एंजाइम ने जोड़ दिए। अब क्या होगा? अब ये जो राइबोसोम है मूव करेगा। याद रखें स्टूडेंट्स, मैसेंजर आरएनए मूव नहीं करता, मैसेंजर आरएनए अपनी जगह पर ही पड़ा रहता है। मैसेंजर आरएनए के ऊपर राइबोसोम मूव करता है, 5 प्राइम से 3 प्राइम की तरफ राइबोसोम मूव करना स्टार्ट कर देता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेट होना मतलब मूव करना। अब क्या होगा? यहाँ से जो है 5 प्राइम से 3 प्राइम की तरफ जो है ये जो राइबोसोम है ये मूव करेगा। देखिए अब ये मूवमेंट इसकी आपने देखनी है। ये वो एंजाइम बता रहा है पेप्टिडाइल ट्रांसफेरेज। ये बांड बना है। अब जो है
ये देखें, अगर आप गौर करें इसकी मूवमेंट, अब आपने देखा मूवमेंट करवाने के लिए कौन आ रहे हैं, प्रोटीन्स आई हैं, EF इलोंगेशन फैक्टर, अगर आप गौर करें वीडियो के अंदर तो मूवमेंट करवाने के लिए यहाँ पर प्रोटीन्स आई हैं, एनर्जी यूज होगी। और ये देखें राइबोसोम मूव कर रहा है, राइबोसोम ट्रांसलोकेट कर रहा है। जब ये मूव करता है आगे की तरफ तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, जो ट्रांसफर आरएनए जो है वो P साइड पे था, अब वो मूव करके आ जाएगा E साइड पे। जो A साइड पे था वो मूव करके आ जाएगा P साइड पे। E साइड मीन एग्जिट साइड, यहाँ से निकलना है ट्रांसफर आरएनए। अब A साइड खाली है, A साइड खाली है, लेकिन उस पर मैसेंजर आरएनए का सीक्वेंस देखें क्या आया है, AAG। AAG का मतलब कोई ना कोई अमीनो एसिड है। अब अमीनो एसिड जो है लाने के लिए ट्रांसफर आरएनए आएगा, और साथ ही साथ यहाँ से E साइड से ट्रांसफर आरएनए निकल जाएगा, क्योंकि आप उस ट्रांसफर आरएनए के पास, E साइड वाले ट्रांसफर आरएनए के पास कोई अमीनो एसिड, इसका काम ही कोई नहीं यहाँ पे। अब ये देखें ट्रांसफर आरएनए निकल गया यहाँ से E साइड से, और A साइड जो है, A साइड पर नया ट्रांसफर आरएनए अमीनो एसिड लेकर आएगा। ये देखें, अब AAG का मतलब लाइसीन था। अब ट्रांसफर आरएनए को ट्रांसफर करने के लिए भी क्या आती हैं जी, प्रोटीन्स आती हैं जो उसको राइबोसोम तक लाती हैं। वो प्रोटीन्स इसको राइबोसोम तक ला रही हैं, एनर्जी यूज हो रही है, और ये इसको अटैच करवा के मैसेंजर आरएनए के साथ निकल गए। अब ये देखें लग गया A साइड पर आकर लाइसीन, अब फिर से एंजाइम एक्टिव हो गया। एंजाइम क्या करेगा, उन दोनों अमीनो एसिड्स को, फार्माइल मेथियोनिन को और सेरीन को, यानी सीरीन ही जुड़ा हुआ है ट्रांसफर आरएनए से, सीरीन को सेपरेट कर रहा है वहां से, और क्या कर रहा है, बांड बनवा रहा है सीरीन के दरमियान और लाइसीन के दरमियान, वो जो एंजाइम पेप्टिडाइल ट्रांसफेरेज है। अब अगर आप गौर करें तो इस चेन के अंदर 3 अमीनो एसिड जुड़ गए हैं, अमीनो एसिड जुड़ते जाएंगे इस तरीके से। अब फिर से जब ये पेप्टाइड बांड बन जाएगा, फिर से जो है राइबोसोम ट्रांसलोकेट करेगा, मूव करेगा, और इसको मूव करवाने के लिए जो है वो प्रोटीन GTP आती है और इलोंगेशन फैक्टर आता है। ये देखिए, ये आकर लगेगा स्मॉलर सब यूनिट के साथ, इसको मूव ट्रांसलोकेट होगा, फिर से आगे मूव कर देगा, और फिर से वही हुआ कि ट्रांसफर आरएनए जो फ्री हो गया था वो E साइड पे आ जाएगा और वहां से निकल जाएगा। अब A साइड फिर से फ्री। अब A साइड पर अगला कोडान कौन सा है जी, GCC का भी मतलब कोई ना कोई होगा, इसी तरीके से चेन बढ़ती जाएगी। अब जो है ये थी इलोंगेशन। इलोंगेशन के बाद जो है यहाँ पर हम बात करते हैं टर्मिनेशन की, यानी जब ये प्रोसेस खत्म होता है, यहाँ पर बता रहा है जी कि स्टॉप कोडान कौन से, UAA, UAG, UGA, ये स्टॉप कोडान है। और ये देखें, ये अगर आप गौर करें तो इस तरीके से चेन काफी लंबी होगी अमीनो एसिड की, फार्मेट में ये कई चेन 200-300 अमीनो एसिड, 300 तकरीबन अमीनो एसिड की चेन होगी। अब यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स के अंदर थोड़ा डिफरेंस ये है कि यूकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स के अंदर यहाँ पर प्रोटीन्स थोड़ी थी, इनिशिएशन फैक्टर थोड़े थे, इलोंगेशन फैक्टर चंद एक थे, 2-4 ही थे। यूकैरियोट्स के अंदर ये प्रोटीन्स ज्यादा होती हैं, ठीक है जी, ये थोड़ा सा डिफरेंस है, बकाया सेम है तकरीबन। उसके बाद जो है ये देखें, अब एंड वाला, ये देखें एंड वाला कोडान अगर आप देखें यहाँ पर तो वो है मैसेंजर आरएनए के ऊपर UAG, मतलब स्टॉप कोडान है। अब इस स्टॉप कोडान को रीड करने के लिए जो है सेल के अंदर जो है वो टर्मिनेशन कोडान, कह लें कुछ ऐसी प्रोटीन होती हैं जो कि जिन्होंने ट्रांसलेशन को रोकना होता है। हम देखें उसको बोलते हैं रिलीज फैक्टर, ठीक है, रिलीज करवाना है, RF इसको बोलते हैं। तो रिलीज फैक्टर ये जो मौजूद है, अब फिर से राइबोसोम ट्रांसलोकेट करेगा और UAG जो है वो मूव करके आ जाएगा A साइड पर। रिलीज फैक्टर 1, रिलीज फैक्टर 2, रिलीज फैक्टर 3, ये तीनों है। अब्दुलरहमान इधर आ जाओ, बाहर नहीं जाना। अब ये देखें, ये फिर से राइबोसोम जो है ट्रांसलोकेट हुआ, E साइड जो P साइड पे था ट्रांसफर आने, वो E साइड पे आके निकल जाएगा। इसके बाद अब अगला जो है वो है UAG। अगर आप गौर करें UAG का कोई अमीनो एसिड नहीं होता, UAG स्टॉप कोडान है, इसके लिए कोई अमीनो एसिड नहीं आएगा।
लेकिन इसके लिए एक रिलीज प्रोटीन है जिसको रिलीज फैक्टर बोलते हैं, वो आ जाएगी। वो देखें वो इसके साथ आकर अटैच हो रही है, यानी वो आकर यहाँ पर अटैच हो जाएगी और इसको कहेगी जी आप कोई अमाइनो एसिड है नहीं। अब देखें एंजाइम फिर से एक्टिव हुआ है और इस एंजाइम क्या करे, उस एंजाइम का काम हमने पढ़ा होगा कि एक तो काम उसका क्या होता है, ट्रांसफर आरएनए से अमाइनो एसिड को सेपरेट करना। उसने सेपरेट कर दिया, अब आगे अमाइनो एसिड है ही कोई नहीं, इसलिए वो चेन क्या हो जाएगी, निकल जाएगी यहाँ से। अब जब वो अमाइनो एसिड की चेन अलहदा होगी, वो अमाइनो एसिड की चेन हम उसको ना क्या नाम देंगे, पॉलीपेप्टाइड चेन। अब उस पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर में भी हो सकता है कोई गलत अमाइनो एसिड आ गया हो सकता है कि नहीं हो सकता है कोई गलत अमाइनो एसिड उसके अंदर आकर कोई गलती हो गई हो। तो अब उसको प्रूफ रीडिंग के लिए जो है भेजा जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से फिर वो चली जाती है गोल्जी कॉम्प्लेक्स के अंदर, जहां पर वेसिकल में बंद हो जाती है। यहाँ पर देखें अब टर्मिनेशन में क्या हो रहा है, यूएजी का मतलब कोई अमाइनो एसिड नहीं है, लिहाजा ये रिलीज फैक्टर क्या कर रहे हैं, ये रिलीज फैक्टर जो है रिलीज को, ये अमाइनो एसिड यहाँ से उतर गया। अब देखें एंड वाला जो ट्रांसफर आरएनए है वो सेंटर से ही उतर रहा है क्योंकि वो फ्री हो गया था जल्दी। अब ये रिलीज फैक्टर ने क्या किया, सेपरेट कर दिया, यानी राइबोसोमल सब यूनिट्स को एक दूसरे से अलग कर दिया। और जब राइबोसोमल सब यूनिट एक दूसरे से अलग हो गया तो मतलब अब प्रोटीन फॉर्मेशन फैक्ट्री बंद हो चुकी है। इस तरीके से जो है ये ट्रांसक्रिप्शन जो है सॉरी ट्रांसलेशन जो है वो एंड हो जाती है। और आपका क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड पूछें। इसके बाद ट्रांसलेशन के बाद भी कुछ चेंजेस की जाती है जिसे बोलते हैं पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन, वो हम बाद में पढ़ेंगे। किसी का क्वेश्चन हो अप टू दिस? क्यों नहीं बच्चों?